हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको क्लास 10 के हमारी अर्थव्यवस्था जो सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ले रहे हैं। तो ये आप देखें, और इसके पहले की वीडियो में आपको अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करा चुके हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं अन्य सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो उनको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं उनके वीडियो, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका उल्लेख कर देंगे। ठीक है, लिंक दे दिया जाएगा, उसमें से आप देख सकते हैं। तो आज लेते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो के दौरान पूरा का पूरा चैप्टर को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे आता है, जिसे अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसकी आवश्यकता वाले देश हैं वो अपने जैसे मिश्रित धर्म वाले देश हैं भारत, उसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश केवल और केवल भारत ही अपना है। और अन्य देशों में भी जहाँ पर मिश्रित यानी भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ के शासन व्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया है 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। अर्थात आर्थिक स्थिति अच्छी रहने पर ही देश विकसित कहलाता है। भारत विकासशील देश है। तो यहाँ समझ लें, विकसित देश किसे कहेंगे? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो अपने भारत में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसकी बात करेंगे तो बिहार राज्य। बिहार राज्य भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो यहाँ होता है 25,494 रुपये। औसत प्रति वर्ष आय कितनी है? 25,494 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में जो बजट नया पेश किया जाता है 1 अप्रैल से नया बजट चालू होता है और 31 मार्च अगले वर्ष तक चलता है। इसलिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, इसलिए मार्च क्लोजिंग का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक आय वाला व्यक्ति पर्यटन वाला राज्य है, अर्थात गोवा भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, और यहाँ भारत की आमदनी का 3 गुना से भी अधिक आय होता है। ठीक है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो जिस राज्य में सबसे कम शिक्षा का स्तर है वही राज्य है, और वह राज्य है बिहार। बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति का आय सर्वाधिक है? तो वह बिहार की राजधानी पटना है। तो पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय बिहार में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि सहज है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक, तीनों ही स्थिति में है। उत्पादन एवं आय गणना विधि सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में
देश के विकास को मुख्य प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैश्वीकरण के अंग हैं, तो वैश्वीकरण के कुल 4 अंग हैं। वैश्वीकरण के कुल 4 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 12 में, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ नाम बता रहे हैं, आप अच्छी तरह इनको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि इन तीनों के नाम दिए रहेंगे तो तीनों के तीनों को बताएंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनके जो उत्पाद हैं भिन्न भिन्न देशों में बेचे जाते हैं, तो ये विश्व स्तर पर व्यापार कार्य करते हैं। ठीक है, इनके उत्पाद विश्व स्तर पर बिकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 15 मार्च। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो जान ले, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1800111400। ठीक है, तो 1800114000। ठीक है, 1800114000। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर को जान लें 1800114000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो सोने के आभूषणों को जांच करने के लिए हॉलमार्क देखा जाता है। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क का चिन्ह दिया जाता है। तो हॉलमार्क का चिन्ह इसके शुद्धता को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य, यदि हम कोई उत्पाद खरीदते हैं उसका मूल्य 20 लाख और 1 करोड़ के अंतर्गत आता है तो इसका निपटारा राज्य आयोग के द्वारा किया जाएगा, अर्थात राज्य में ही इसके निपटारे हो जाएंगे, केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से अधिक के जो बजट होते हैं उनसे संबंधित शिकायत केंद्र के स्तर पर किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 करोड़ से कम राज्य आयोग के द्वारा। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता यानी ग्राहक के लिए शिकायत जो करते हैं उसके लिए कंज्यूमर फॉर्म में जो फॉर्म खरीदते हैं वह निःशुल्क मिलता है, उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 19, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? वित्त अर्थात आर्थिक यानी धन से संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबसे लोकप्रिय और गैर सरकारी क्या कार्य है? वो है महाजन। महाजन लोगों से हम लोग गैर सरकारी रूप से लेते हैं पैसे और ये बहुत ही आसानी से दे देते हैं, और चूँकि इनका ब्याज तो रेट ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी हमारी आवश्यकताएं तुरंत पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन संस्थागत वित्त का साधन है? कौन संस्थागत वित्त का साधन यानी आर्थिक आमदनी के लिए कौन सा साधन करते हैं? तो व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक आर्थिक आय के लिए मुख्य साधन है। वित्त संस्थागत साधन क्या है? व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का मुख्य जो बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन से ही ये जो मुद्रण कार्य होता है, आप देखे होंगे सभी नोट के अंदर ऊपर में लिखे रहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। राज्य में कार्यरत
केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक जो है अधिक लंबे समय के लिए हमें लोन प्रदान करती है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था क्या है? भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी अर्थात फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? तो भारत में सबसे अधिक आय के लिए जो मुख्य व्यापार के लिए विदेशों से आते हैं नागरिक, वो है मुंबई अर्थात मुंबई। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऐसे भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है ही ना, लेकिन वित्तीय राजधानी की बात करेंगे तो हम बताएंगे मुंबई, क्योंकि मुंबई से ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुदृढ़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 25 में, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय ये सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो यह हस्तांतरण का कार्य जो है 1919 से किया गया, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? तो अपने देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196 अर्थात 196 है। तो देश में, भारत देश में कार्यरत ग्रामीण बैंक की संख्या 196 है। भारत में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, 1969 में किया गया है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस राष्ट्रीय बहु कंपनी ने खरीद लिया? तो पार्ले कंपनी का जो थम्स अप ब्रांड था, जिससे को कोल्ड वाटर के रूप में लेते हैं और मृदु पेय पदार्थ के रूप में, तो ये बनाने वाले कंपनी को कोका कोला ने खरीद लिया है। ठीक है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किसने खरीद लिया? कोका कोला कंपनी ने खरीद लिया है। कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसके पहले के क्वेश्चन में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक इनकम करने के लिए कौन सा तीसरा क्षेत्र है? वो है सेवा अर्थात सर्विस। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सर्विस, सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य नहीं है अर्थात जिस राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है तो उसे बीमारू राज्य नहीं कहा जाएगा। वो ये साउथ के राज्य हैं, वो हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो अर्थात जिस सेवा का संचालन सरकार के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा किया जाता है, वो है मॉल सेवा। मॉल जो होते हैं ये प्राइवेट होते हैं, इसलिए यह सार्वजनिक रूप से सेवा के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह क्या है? गैर सरकारी। तो मॉल सेवा गैर सरकारी सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी। तो ये सभी जो हैं, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन से तैयार किए गए कोयला और पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। और अभी के समय में विद्युत जो है महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं विद्युत पे ही चलते हैं, और इसके पहले अभी बहुत सारे उद्योग भी हैं, अभी भी हैं, जो कोयला पर ही चल गए हैं। पेट्रोलियम, कोयला और विद्युत, ये तीनों ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगले सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।